महादेव सभी को। तो मैं इस ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ चार धाम में, जो मुख्यतः जिसे बोला गया है जगन्नाथपुरी। तो मैं आ चुका हूँ बाबा जगन्नाथ के धाम। अब यहाँ से चलेंगे इनके दर्शन करने के लिए। हम सभी लोगों ने स्नान वगैरह कर लिया है, जो 2 दिन लगे हैं। कल हम लोग निकले थे दोपहर में 10 बजे समथिंग, और अभी पहुंचे हैं आधे घंटे हो रहे हैं। तो यहाँ पे नहा धो करके फ्रेश हुए हैं। देन अब चल रहे हैं दर्शन करने के लिए। और ये पार्किंग से निकल करके यहाँ से चलेंगे अब और उनके दर्शन करते हैं। मतलब काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पे, बस थोड़ी चीज़ें की वो है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें का बदलाव कर देना चाहिए। कुछ चीज़ों का इसलिए बदलाव करना चाहिए क्योंकि ये चार धाम में आता है। यहाँ पे जो मांस वगैरह है इस सबको यहाँ से कुछ दायरे में रख देना चाहिए इन लोगों को, कि उसने दायरे में प्रतिबंधित रहें कि उस मंदिर के परिसर तक में ना आए। बट हर जगह का अलग अलग है ना। अब यहाँ का सी फूड ही है, जो समुद्री जीवों को बेच करके आयात निर्यात होता है, मछली वगैरह बेच करके, इसीलिए इन लोग का चलता है रोजगार वगैरह। शायद इस वजह से सरकार के ऊपर है, बट कर देना चाहिए। मंदिरों से ये सब दूर हो जाए। हम चाहते हैं काशी से ये जो मांस मदिरा वाला जो जगह है 5-6 किलोमीटर दूर हो जाए। चलिए चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। बहुत दिख गए बाबा का शिखर दिख गया, महाप्रभु के शिखर दिख गए हमको। और चलिए चलते हैं शिखर की तरफ। काफ़ी क्लीन एंड क्लियर सिटी है ना पूरा, और बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आकर के। हम लोग आ गए यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पे एक मतलब बहुत तथ्य है कि ये जो ध्वज आप देख रहे हैं ऊपर, ये ध्वज हमेशा मतलब 24 घंटे में चेंज होता रहता है, 24 घंटे या 48 आवर्स में। और एक और बात है, ये हवा के विपरीत बहता है। और चार धाम में से मेरा ये पहला धाम है जो महाप्रभु की कृपा से पूर्ण हो रहा है। जैसे जैसे उनके समक्ष बढ़ता जा रहा हूँ वैसे वैसे पॉजिटिव नहीं कि फ़ोन जमा होगा कि नहीं होगा, बट देखते हैं। अगर फ़ोन जमा हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा निराशा और हताशा रहेगी, चल के पता चलेगा ही। अब यहाँ पे शायद फ़ोन जमा होगा और महाप्रभु हमारे पीछे हैं। बस कुछ ही पल का इंतज़ार है। अब मैं तो एक्साइटेड हुई दर्शन करने के लिए, लेकिन तब भी चलिए चलते हैं। तो महाप्रभु के दर्शन करके आए हैं। फ़ोन जमा था तो वो संभवतः वो चीज़ नहीं थी, बट दर्शन में बहुत अच्छा लगा। बस यहाँ पे कुछ कमियां हैं यहाँ पे, जिनको सरकार का ध्यान देकर पूर्ण किया जा सकता है। काशी में जो ऐसे नियम हैं वो यहाँ पे थोड़े चेंजेस हैं। और बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। बाबा पुनः मैं अपने अपने परिवार के साथ आऊँ दोबारा, अगर बाबा बुलाए तो। लगने के बाद बहुत थक सा गया हूँ, बॉडी एकदम रेस्ट मांग रही है। चल के आराम करेंगे, फिर चलेंगे कुछ भोग प्रसाद लेंगे और तब उसके बाद चलेंगे। दर्शन करके बहुत अच्छा हो रहा है प्रसाद। और हमारे सर भैया कुछ वक्तव्य बोलिए। जी, जगन्नाथ कलयुग के मतलब कि कलयुग के साक्षात देवता हैं। कलयुग के साक्षात देवता कहे जाते हैं जगन्नाथ। हमारे ग्रंथों में 4 धाम का वर्णन है। जब त्रेता से पहले जब सतयुग था तो सतयुग में एक धाम हम लोगों को प्राप्त हुआ जिसका नाम है बद्रीनाथ धाम। फिर जैसे ही त्रेता आया, त्रेता में भगवान राम ने जन्म लिया। भगवान ने जब समुद्र पे सेतु बनाया, उससे पहले जो शिव जी का वहाँ पे स्थापन किया था, उस रूप में हमको दूसरा धाम मिला, रामेश्वर धाम। फिर द्वापर में भगवान ने जन्म लिया और भगवान का जब पुनः वैकुंठ जाने का समय आया तो उस समय हमको पुनः एक धाम मिला, तृतीय उसमें कहते हैं युग में, जिसका नाम है द्वारकाधीश। वो तीसरा हमको धाम मिला। फिर कलयुग में कहते हैं कि हमको जगन्नाथपुरी, तो इसीलिए कलयुग के साक्षात देवता हमारे जगन्नाथ हैं, जो आप देख सकते हैं कि बड़ा ही दिव्य और मनोरम दृश्य है। इसको देखने के बाद मन बड़ा ही प्रसन्न और मुग्ध हो जाता है। तो आप लोग भी अवश्य दर्शन करने आए और अपने इस जीवन को भाग्य के लिए उदय बनाएं। हर हर महादेव, जय जगन्नाथ। गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे खाना खाने के लिए। उड़ीसा भुवनेश्वर में थोड़ा कुछ ट्रैफिक रूल है या कुछ वहाँ पे चल रहा है, जैसे उड़ीसा बंद है आज। तो यहाँ पे खाना खाएंगे और
और मेरे पेपर भी हैं, तो हम लोग बीच वगैरह नहीं जा पाए, एक्सप्लोर नहीं कर पाए ज़्यादा, हम लोग को निकलना भी था, कुछ काम है सब लोग को। तो जगन्नाथ महाप्रभु के दर्शन करने के बाद अब हम लोग खाना खाएँगे और ब्लॉग को एंड करते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए। हर हर महादेव।